गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया फिल्टर जो कि है आरसी फिल्टर। आपको याद होगा कल हम लोगों ने दो फिल्टर पढ़े थे। एक पढ़े थे इंडक्टर फिल्टर और दूसरा पढ़े थे एलसी फिल्टर मीन्स इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर। तीन टाइप हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चौथा टाइप पढ़ने वाले हैं जो कि है आरसी फिल्टर। आर मतलब रेजिस्टर और सी मतलब कैपेसिटर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंपोनेंट्स फिल्टरिंग के लिए यूज होते हैं सर्किट में उनके नाम से उस फिल्टर को नाम दिया जाता है, बराबर है। जैसे कल के इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगाया था तो उसको एलसी फिल्टर बोला था। आज आरसी फिल्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस मतलब इसमें क्या होगा, रजिस्टर और कैपेसिटर होगा। यहाँ अगर तुम लोग डायग्राम में देखोगे तो कैपेसिटर और रजिस्टर ही आप लोगों को दिख रहे हैं, बराबर है। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो ये है कि एलसी फिल्टर जो हम लोगों ने बोला था कि डबल फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों मिलके फिल्टरिंग करते हैं। फिर ये बेटर फिल्टरिंग के लिए जब ये फिल्टर यूज करते हैं तो फिर से नया फिल्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, बराबर है। जबकि एलसी फिल्टर अच्छे से बेटर फिल्टरिंग कर रहा था, ठीक है ना, तो उसको छोड़ के फिर नया फिल्टर क्यों बनाया गया, राइट। तो कल के जो फिल्टर पढ़ा हम लोगों ने, कल का जो फिल्टर था एलसी फिल्टर, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे। उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए ये नया फिल्टर तैयार किया गया है जिसको आरसी फिल्टर बोलते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर फिल्टर बोलते हैं। तो ये सर्किट पढ़ने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पढ़ा हम लोगों ने एलसी फिल्टर, उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, ठीक है, और क्यों उसको फिर ये करके इम्प्रूव करके नया फिल्टर बनाया गया, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये इंडक्टर जो होता है, पहला डिसएडवांटेज जो है, डिसएडवांटेज ऑफ एलसी फिल्टर। तो इस टाइप के फिल्टर में जो इंडक्टर यूज होता है, ठीक है ना, इस इंडक्टर की साइज जो होती है वो बड़ी होती है। ये सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है। ये जो इंडक्टर हम लोग यूज करते हैं एलसी फिल्टर में या इंडक्टर फिल्टर में, ये इसकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। अब सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि साइज बड़ी होने की वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है, बराबर है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या था कि इंडक्टर की साइज बड़ी होती है, सेकंड होता है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, और तीसरी बात ये होती है कि ये जो इंडक्टर है जब अपन लगाते हैं सर्किट में, तो जब करंट इसके थ्रू फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में जो है एक्सटर्नल कोई फील्ड तैयार होती है जिसकी वजह से डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाता है। ये उसका तीसरा डिसएडवांटेज हो गया। और चौथा डिसएडवांटेज उसका ये है कि ये जो है एलसी फिल्टर ये हाफ वेव के लिए जनरली नहीं यूज करते। तो यहाँ पे आपको फुल वेव यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो है ये फिल्टर जो है अच्छे से काम नहीं करता। ऐसे चार जो है डिसएडवांटेजेस थे एलसी फिल्टर के। कौन से चार, कि इंडक्टर की साइज ज्यादा बड़ी है, सेकंड उस कॉस्ट ज्यादा है, तीसरा एक्सटर्नल फील्ड तैयार होती है इंडक्टर के सराउंडिंग में, और चौथा ये जो फिल्टर है ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जनरली डिजाइन नहीं किया जाता है, बराबर है। तो इन सारे डिसएडवांटेजेस को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे डिसएडवांटेजेस जो है वो इंडक्टर के थ्रू ही घूम रहे हैं। कोई अपन ने कोई डिसएडवांटेज जो है इस कैपेसिटर की वजह से नहीं देखा, बराबर है ना। तो सारे जो डिसएडवांटेजेस थे ये इंडक्टर की वजह से आ रहे हैं। इसीलिए न इम्प्रूवमेंट क्या की गई कि इस इंडक्टर को ही निकाला गया, ठीक है। क्योंकि इंडक्टर की वजह से सारे डिसएडवांटेजेस थे तो इस इंडक्टर को ही निकाला। अब इंडक्टर को निकालने से क्या होगा या क्या लगा सकते हैं हम लोग, तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि अपने पास फिल्टरिंग के लिए तीन कंपोनेंट होते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। अब कैपेसिटर तो हम लोगों ने लगा दिया है यहाँ पे, अब बचा कौन सा, रेजिस्टर बचा। और सभी को पता है कि रेजिस्टर जो है, रेजिस्टर एक तो साइज में छोटा होता है, कोई कॉस्ट उससे बढ़ती नहीं है, कोई एक्सटर्नल फील्ड तैयार नहीं होती है, नॉन पोलर कंपोनेंट है, कोई भी टाइप के रेक्टिफायर के साथ हम लोग लगा सकते हैं। इसीलिए इन सारे एडवांटेजेस की वजह से इस इंडक्टर को निकाल के क्या लगाया गया है, रेजिस्टर लगाया गया है। और फिर रेजिस्टर और कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन बना, दैट फिल्टर इज नोन एज आरसी फिल्टर, रेजिस्टर कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। अब यहाँ देखो डायग्राम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें। तो अपने को पता ही है यहाँ पे एसी इनपुट दिख रहा है। एसी इनपुट कहाँ से मिलेगा, अपने को बोर्ड से मिलेगा जो हमेशा 230 रहेगा विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। रेक्टिफायर क्या रहेगा, कोई भी रेक्टिफायर रहेगा, हाफ वेव हो, फुल वेव हो, ब्रिज वेव हो, बराबर है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कोई भी रेक्टिफायर जो है वो यूज कर सकते हो। रेक्टिफायर क्या काम करता है,
AC क्वांटिटीज को DC क्वांटिटीज में कन्वर्ट करने का काम करता है, बराबर है। उसके बाद यहाँ देखो 1 2 3 जो है 3 कैपेसिटर लगाए गए हैं और 2 जो है वो रजिस्टर लगाए गए हैं। और यहाँ डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन क्या है, तो यहाँ पे सेक्शंस बनाए गए हैं। रजिस्टर कैपेसिटर इनका एक कॉम्बिनेशन जिसको सेक्शन 1 नाम दिया गया है, और रजिस्टर और कैपेसिटर दूसरा देखो यहाँ पे उसको सेक्शन 2 नाम दिया गया है। ये किस लिए है, इट इज जस्ट फॉर द बेटर फिल्टरिंग। जैसे यहाँ पे देखो 2 कंपोनेंट थे तो डबल फिल्टरिंग हो रही थी, वैसे यहाँ पे सेम ही किया गया है, यहाँ पे भी डबल फिल्टरिंग की गई है सेक्शंस बना के। ये पहला सेक्शन जो है फिल्टरिंग करेगा, दूसरा भी उसको और फिल्टरिंग करेगा। तो बेटर फिल्टरिंग के लिए यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर जो है उनके ऐसे सेक्शन बनाए गए हैं, बराबर है। उसके बाद ये जो रजिस्टर हम लोगों ने यहाँ पे लगाए गए हैं, इन रजिस्टर्स की वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी। ये रजिस्टर जो होते हैं इनकी वैल्यू कितनी लेना है, ठीक है, ये मेन पॉइंट उसमें होता है। अब देखो कैपेसिटर जो लगाए हैं, हमने पहले बोला है कि कैपेसिटर लगाया है हम लोगों ने इसमें, इसका मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा जो हम लोग XC से दिखाते हैं। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो इस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो एटलीस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर चाहिए XC के वैल्यू से। मतलब XC की वैल्यू अगर तुम्हारी 1 आती है तो R तुम कितना लोगे, तुम लोग नियर अबाउट तुमको कितना लेना पड़ेगा, 10 ओम के आसपास लेना पड़ेगा। तो रजिस्टर्स कैसे चूज करना है कि उनकी वैल्यू इन XC से 10 टाइम्स ग्रेटर लेना है, बराबर है। और दूसरी बात उससे होता क्या है कि ईच सेक्शन जो है, ये हर सेक्शन जो है वो रिपल को रिड्यूस करता है बाय द फैक्टर ऑफ 10। समझ में आया क्या। तो ये जो हम लोग सेक्शन बना रहे हैं, इनके सेक्शन में हम लोग R की वैल्यू XC के कंपैरिजन में 10 टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हर एक सेक्शन जो होता है वो रिपल्स जो है वो 10 के फैक्टर से कम करता है, इसलिए इस टाइप के फिल्टर में से हमको बहुत कम रिपल मिलता है और मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, बराबर है। अब दूसरी बात देखो, इसके अगर हम एडवांटेजेस देखेंगे इस टाइप के, तो एडवांटेजेस बहुत सिंपल है। रजिस्टर भी महंगा है नहीं, कैपेसिटर भी महंगा है नहीं, तो उसकी कॉस्ट जो है सर्किट की कम हो जाती है और उसकी साइज भी छोटी होती है। उसके बाद सेकंड इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो रेक्टिफायर होता है, ये रेक्टिफायर हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हाफ वेव हो, फुल वेव हो, ब्रिज वेव हो, तुम अपने चॉइस से कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस जो है उसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे पुअर वोल्टेज रेगुलेशन हो गया जो हमको नेक्स्ट टॉपिक में है। एक जो इम्पोर्टेंट इसका डिसएडवांटेज जो है वो है कि रजिस्टर जो होते हैं जल्दी हीट होते हैं, रजिस्टर जो होते हैं ज़्यादा मतलब वर्क चलता है तो रेजिस्टेंस हीट होने के जो है वो चांसेस रहते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में जो है हम लोगों को वर्किंग लिखना है आरसी फिल्टर का। अब एग्जाम में देखो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आरसी फिल्टर। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आरसी फिल्टर, तो तुमको डायग्राम ड्रॉ करके सिर्फ उसका वर्किंग एक्सप्लेन करना है। उसमें तुमको मार्क्स जो रहेंगे वो 1 मार्क डायग्राम के लिए रहेगा और उसका वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क्स रहेंगे। अब इसमें कोई अटैच क्वेश्चन नहीं है, मतलब एडवांटेज लिखो या डिसएडवांटेजेस लिखो, एप्लीकेशन लिखो, अगर ऐसा क्वेश्चन अटैच नहीं रहता है तो उस पर मार्क्स नहीं रहते हैं। समझ में आया क्या। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, वर्किंग नहीं आता है तो एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन लिख के रख देते हैं, लेकिन ऐसा अगर तुम लिख के रखते हो तो तुमको उसमें सिर्फ डायग्राम पे ऊपर 1 मार्क मिलेगा, तुम्हारे एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन जो भी रहता है उस पर तुमको 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमको उतना ही लिखना है। अगर अटैच क्वेश्चन रहता है कि राइट एनी 2 एडवांटेजेस और राइट एनी 1 एडवांटेजेस, तो ही उसके ऊपर मार्क्स दिए जाएंगे। समझ में है ना। तो इसीलिए सारे फिल्टर्स के नोट्स में आप लोगों को एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखेंगे, वो पढ़ना है तुमको आंसर के साथ साथ, बट क्वेश्चन के आंसर में अगर पूछते हैं तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आरसी फिल्टर। समझ में आ गया क्या। फिर से रिवाइज कर दो एक बार कि आरसी फिल्टर क्या है। तो एलसी फिल्टर के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए आरसी फिल्टर तैयार किया गया है। कौन से डिसएडवांटेजेस ओवरकम करने के लिए बनाया गया है, तो इंडक्टर जो है, इंडक्टर जो है उसकी साइज बड़ी होती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, एक्सटर्नल फील्ड तैयार होती है। उसके बाद यहाँ पे रेक्टिफायर में हाफ वेव के लिए हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं यूज़ कर सकते, तो इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करके ये आरसी फिल्टर बनाया गया है। इसमें क्या बनाया गया है, तो डबल फिल्टरिंग के लिए 2 सेक्शन बनाए गए हैं, आरसी और आरसी। ये क्या करते हैं, हर सेक्शन 10 के फैक्टर से
क्या करते हैं, रिपल्स को कम करने की कोशिश करते हैं। और ये रेजिस्टर की वैल्यू कैसे रहती है, एक्सी के 10 टाइम्स ज़्यादा रहती है। एडवांटेजेस क्या है, रेजिस्टर कैपेसिटर की कॉस्ट कम होती है, तो सर्किट की साइज भी कम हो जाती है। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है सर्किट। उसके बाद हम लोग कोई भी रेक्टिफायर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आरसी फिल्टर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। 4 टाइप के फिल्टर हम लोगों ने पढ़े। एक पढ़े कैपेसिटर फिल्टर, आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं कि फिल्टर जो होते हैं, हमने 4 टाइप के फिल्टर पढ़े। पहला फिल्टर हमने पढ़ा कैपेसिटर फिल्टर, जिसमें फिल्टरिंग के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, कैपेसिटर यूज़ किया था। और कैपेसिटर जो होता है ऑलवेज रेक्टिफायर के पैरेलल में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इंडक्टर फिल्टर पढ़े। इंडक्टर फिल्टर में क्या था कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेक्टिफायर। ठीक है, फिर इन दोनों को कंबाइन करके बेटर फिल्टरिंग के लिए क्या बनाया गया है, यहाँ पे एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है उसका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। ठीक, फिर इसके डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, आरसी फिल्टर तैयार किया गया है। इसमें क्या किया है, इंडक्टर को निकाल के यहाँ पे रजिस्टर लगाया गया है और आरसी के ऐसे 2 सेक्शंस बनाए गए हैं। ऐसे 4 जो है फिल्टर हम लोगों ने पढ़े। एग्जाम में 3 मार्क के लिए कोई भी फिल्टर तुमको पूछ सकते हैं। अब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है न्यूमेरिकल्स का पार्ट नहीं है, फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है, न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, इसीलिए इस पे सिर्फ तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ये पूरा फिल्टर होने के बाद, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, एक जो है रिपल और रिपल फैक्टर, ये हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि रिपल और रिपल फैक्टर जो होता है वो आता है रेक्टिफायर में, सॉरी फिल्टर में आता है। तो ये जो है रिपल एंड रिपल फैक्टर, ये तुमको इम्पोर्टेंट करना है 3 मार्क के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है कि वही हम लोग जो बोल रहे हैं कि रिपल्स जो होते हैं वो अनवांटेड एसी वोल्टेज होते हैं, आउटपुट होता है रेक्टिफायर का जो फिल्टर नहीं कर पाता है फिल्टर। तो ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फिल्टर के, ओरली मैं आपको बता रही हूँ कि रिपल्स क्या होते हैं, तो उसका थ्योरेटिकल आंसर यहाँ दिया गया है। और रिपल फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये उसके फॉर्मूलेज है 2। जैसे देखो यहाँ पे रिपल फैक्टर जो है स्मॉल आर से दिखाते हैं, उसका फॉर्मूला जो है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन एवरेज और डीसी वोल्टेज होता है। ये जो है ये न्यूमेरिकल्स तुमको नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना। और अगर रहते भी थे तो ये सब की वैल्यू जो है फॉर्मूले में देख, मतलब प्रॉब्लम में देख के रहती है, हमको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये जो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक से, तो तुमको कंसेप्ट आती है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिपल एंड रिपल फैक्टर। तो तुमको रिपल के बारे में लिखना है और रिपल फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और परसेंटेज रिपल जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लिखना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को भी तुमको इम्पोर्टेंट करना है फॉर 3 मार्क। ठीक है, और फिल्टर जो है चारों फिल्टर तुमको इम्पोर्टेंट करना है कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फिल्टर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो किससे, पावर सप्लाई से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है।